ओके सो बच्चों, आज हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले, दैट इज वेव ऑप्टिक्स। सो आई होप सिमेट्रिकल ऑप्टिक्स सबका क्लियर हो गया होगा। जिसका नहीं क्लियर हुआ, अब बच्चों आप आपस में डिस्कस कर लेना, ठीक है। मैंने अपने तरफ से आपको पूरा सिलेबस कवर करवा दिया है, ठीक है। अगर किसी ने क्लास मिस कर दी है बच्चों, मैं इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज क्लास मिस मत कीजिए, ठीक है। बहुत बच्चे देखे मैंने क्लास मिस कर रहे हैं बच्चों। क्लास मिस करने का बहुत ज्यादा नुकसान है। एंड इतनी फास्ट और इतने अच्छे तरीके से बच्चों आपको कोई रिविजन नहीं करवाएगा। ये नहीं कर रहा कि सिर्फ फिजिक्स का रिवीजन चल रहा है, बाकी सब्जेक्ट में रिवीजन चल रहा है सब जगह, ठीक है। ओके, चलिए बच्चों, फिर आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द वेव ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स में हम बात करेंगे किसके बारे में? कुछ हम बात करने वाले हैं वेव फ्रंट एंड हाइजन प्रिंसिपल। एंड हाइजन प्रिंसिपल, इसके बारे में बात करें, ठीक है। तो बच्चों देखो, जैसे हम अभी हमने जस्ट रे ऑप्टिक्स खत्म किया है, तो अभी हम जिसके बारे में बात करने वाले वे ऑप्टिक्स के बारे में। तो ऐसा नहीं कि जैसे अभी हमने मतलब पहले हम रे ऑप्टिक्स हमने पढ़ लिया, फिर हमने वे ऑप्टिक्स स्टार्ट कर दिया, इतना आसान था बच्चों। एक्चुअली क्या है ना कि जो लाइट का जो नेचर है ना, बहुत ही ज्यादा मतलब कंफ्यूजिंग नेचर था। तो पहले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट। तो वहां पे, और ऐसा नहीं कि छोटे छोटे साइंटिस्ट, बड़े बड़े साइंटिस्ट ने क्या बोला कि जो लाइट है बच्चों, इसके पास पार्टिकल नेचर है। इसके पास क्या है? पार्टिकल नेचर है, ठीक है। इवन आइंस्टीन ने क्या बाद में बोला था, उससे पहले बहुत साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या बोला कि जो लाइट है ना, उसका पार्टिकल नेचर है, ठीक है। ओके, अब बताओ किस किस ने बात बोली थी कि पार्टिकल नेचर है, याद है आपको? सबसे पहले बच्चों, न्यूटन भाई साहब ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि लाइट के अंदर है ना बहुत सी छोटे छोटे पार्टिकल्स है, जिनको क्या बोलते हैं? कॉर्पसल्स। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉर्पसल्स, ठीक है। जो कि ये बात उन्होंने बोली थी, न्यूटन ने बोली थी, जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, ठीक है। और बच्चों इनको हम आज का नाम क्या बोलते हैं? फोटोन, ठीक है बच्चों, इनको आज के नाम फोटोन्स बोलते हैं। तो न्यूटन भाई साहब ने क्या बोला, इसहाक न्यूटन ने बोला कि लाइट है ना, अब देखो प्रॉब्लम क्या थी। अब सबको पता है कि सनलाइट आती है, रोशनी होती है, सबको पता है। लेकिन दिक्कत क्या है ना, उसको हम अच्छे तरीके से देख नहीं सकते। तो उसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज आई, शुरू में बहुत सारी थ्योरीज आई, ठीक है। भैया आप बताओ ना, तो सनलाइट हमारे उस पर आ रही है, ठीक है, हम सब कुछ उससे देख भी रहे हैं, बट हमें लाइट दिखती थोड़ा ना है, हमें थोड़ा दिखती है वो। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज थी कि एक्चुअली लाइट है क्या, ठीक। तो न्यूटन भाई साहब ने बोला कि बहुत ही छोटे छोटे मतलब टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कॉर्पसल्स, जिनको हम आज के टाइम बोलते हैं फोटॉन्स। अब वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, ठीक है। ओके, और इनको बच्चों क्या बोला गया? ये पार्टिकल्स है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स है ये। तो यहाँ से क्या बोला गया कि जो हमारी लाइट है बच्चों, उसका पार्टिकल नेचर है, ठीक है। अब उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया। उन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया कि मान लो भाई, जब लाइट रे एंटर करती है एक मीडियम से, ठीक है, एक मीडियम से बच्चों दूसरे मीडियम में जब एंटर करती है, तो क्या होती है? स्पीड चेंज होती है। यानी कि क्या है, जो मीडियम के जो पार्टिकल्स है, वो लाइट के पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। ये मिस्टर न्यूटन ने बोला सब चीजें। सो पार्टिकल्स ऑफ डेंसर मीडियम अट्रैक्ट लाइट पार्टिकल्स कॉजिंग बेंडिंग, ठीक है। ओके, लेकिन बच्चों उसी टाइम हाइजन ने कुछ वो किए। उसी टाइम बच्चों हाइजन ने क्या, कुछ एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, हाइजन के एक्सपेरिमेंट के बदौलत उन्होंने क्या बोला कि इनके ओपिनियन में बच्चों हाइजन क्या है? हाइजन हैज वेव नेचर। उन्होंने क्या बोला बच्चों कि हाइजन हाइजन क्या बोला कि लाइट का बच्चों वेव नेचर है। और ये उसी टाइम की बात है, देखो ये ज्यादा आगे पीछे वाली बात नहीं है, देखो उसी टाइम की बात है ये, देखो। और बच्चों उस टाइम पे न्यूटन की बात को आप अगर ऐसे बोल रहे हो, तो कहना बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। ओके, तो इन्होंने क्या, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि भाई मेरे एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइट का वेव नेचर है। तो किसी ने पूछा भाई, अगर आपको लगता है कि वेव नेचर है, तो फिर वो सीधी कैसे चल रही है फिर? भाई स्ट्रेट लाइन मोशन कैसे हो रहा है? अब स्ट्रेट लाइन मोशन कैसे कैसे प्रूफ करोगे स्ट्रेट लाइन मोशन है? आप बच्चों देखो, मॉर्निंग में अभी आपने कभी ऐसा फील किया होगा
कि आपकी घर की विंडो से या किसी छोटे एक मतलब होल से लाइट रे आपके घर में एंटर करती है, देखा आपने कभी? वो हमेशा स्ट्रेट लाइन की तरह आपको दिखती होगी कई बार, देखा कभी ना आप सबने? मैं यस सनराइज की सर। बात कर रहा हूँ, एक छोटे से होल से लाइट आ रही है, आपको साफ साफ दिखता है कि वो ना सीधी लाइट है, सीधी लाइट बिल्कुल सीधी ऐसे आती है। तो वहां से क्या दिखता है अपने को कि जो लाइट की जो वेव जो भी है, वो वेव है पार्टिकल जो भी है, वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है। अब उससे जब पूछा, चलो ठीक है भाई आप कह रहे हो कि वेव है, तो फिर उसका स्ट्रेट लाइन पाथ कैसे? तो उन्होंने क्या बोला कि जो वेवलेंथ है ना लाइट की जो वेवलेंथ है, ठीक है, वो बहुत ही छोटी है डायमेंशन के साइज से। मतलब जो हमारे जो ऑब्स्टेकल है, मान लो कि फॉर एग्जाम्पल बच्चों देखो, आगे क्या इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, अगर मान लो किसी की वेवलेंथ बच्चों ऐसे है, ठीक है, और जिसमें एंटर कर रही है वो हॉल ही इतना बड़ा है, तो बच्चों आप बताओ ना, तो कोई कुछ तो होगा नहीं, कोई कोलिजन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो सीधी सीधी निकल जाएगी ये, सीधी सीधी निकल जाएगी। हाँ अगर मान लो इसके डायमेंशन और इसका जो है ये अगर मान लो बिल्कुल वो होते हैं, बिल्कुल वो होते साइज में कंपेरेबल होते, तो हम बोल सकते थे, ठीक है, कि भाई वहां पे लाइट जो लाइट रे टेढ़ी हो सकती है। इसके बारे में आगे बात भी करेंगे। तो भाई पहले तो हाइजन ने स्टेटमेंट दे दी कि भाई जो लाइट है उसका वेव नेचर है। उसके पीछे पीछे हमारे थॉमस यंग आ गए। उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और सारे एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने, जो कि आपको पता ही है, YDSC, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो कि बहुत ही फेमस है। उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने ऐसे दो स्लिट बनाई, देखिए आपको स्लिट ये वाली, मैं आपको दिखा देता हूँ। उन्होंने ऐसी बच्चों दो स्लिट बनाई, और इन स्लिट से बच्चों उन्होंने क्या किया, लाइट रेज को एंटर करवाया, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर लाइट का बच्चों अगर सिर्फ पार्टिकल नेचर ही है, तो आपको नहीं लगता यहाँ पे सिर्फ दो पैटर्न बनने चाहिए? तो यहाँ पे क्या कितने पैटर्न होने चाहिए? लाइट रे यहाँ से निकलेगी और यहाँ पे दो ही पैटर्न होने चाहिए, नहीं होने चाहिए यस सर। बच्चों? भाई आप समझ लो कि ना, दो लाइट सोर्स अपने पास, एक सोर्स यहाँ से एक सोर्स यहाँ से, दोनों गए। बट प्रॉब्लम क्या हुई बच्चों, यहाँ पे ना बहुत सारे पैटर्न बन गए, ऐसे बच्चों बहुत सारे पैटर्न बन गए ऐसे। अरे भाई यंग भाई साहब तो दिमाग घूम गया इनका तो, कि भाई अगर पार्टिकल नेचर होता तो भाई सीधे सीधे पार्टिकल आते, सीधे सीधे पहुंचते, दो स्लिट बन जाती, दो ऐसी कोई इमेज बन जाती। ये तो कुछ ज्यादा ही बन गई है। बीच में देखा तो काफी मतलब उनकी इंटेंसिटी ज्यादा थी, पहले दो ऐसे मतलब बिल्कुल स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी, फिर उनके बीच में गैप काला पड़ गया, फिर से नई एक मतलब उन्होंने उसको बोलते हैं ना डार्क एंड ब्राइट, जो भी हम आगे बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो उसने क्या देखा कि दो स्लिट में से दो लाइट सोर्स है, लेकिन यहाँ तो कुछ ज्यादा इमेज बन रही है। इसका मतलब कि यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है बच्चों लाइट रेज का, जो कि बार बार हो रहा है। यानी कि इसने तो बच्चों बोल ही दिया कि भाई पक्का लाइट तो क्या बच्चों, ये लाइट क्या वेव नेचर है। so लाइट फ्रॉम टू सोर्सेज प्रोड्यूसेस मैक्सिमम मिनिमम, एक नहीं बहुत सारे, ठीक है, ओके। एंड उन्होंने क्या बोला बच्चों, कि उन्होंने ये बोल दिया बच्चों, उन्होंने क्या बोला कि भाई मतलब उन्होंने डिसअप्रूव कर दी न्यूटन की थ्योरी, क्या कॉर्पसल थ्योरी। देखो एक्चुअली नहीं, जो अभी आगे ऐसा न्यूटन ने गलत नहीं बोला था, बट उस टाइम के हिसाब से जो देखो बच्चों, पहले देखो आप तो क्या कर रहे हो भाई, हम सब क्या कर रहे हैं, हम तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए महीनों महीनों तक, हम तो उनको पढ़ रहे हैं, हम तो उनको पढ़ रहे हैं। उस टाइम बच्चों जब तो वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते थे, भाई हमने क्या बोल दिया, नहीं नहीं नहीं, अरे अभी आप 10th क्लास में हो, 11th में आप ये पढ़ोगे, 12th में आप ये पढ़ोगे, आप जो 11th 12th में पढ़ लोगे, फिर आप बोलोगे नहीं नहीं मैं तो 11th में पढ़ा था, उसमें तो ये होता है। मतलब कोई भी, मैं रैंडम कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। हम क्या बोलते हैं कि हमने इस बुक में पढ़ा था, हमने यहाँ यूट्यूब पे देखा था। बच्चों ये अपने एक्सपेरिमेंट की बेस पे बात करते हैं कि मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, मैं तो ये रिजल्ट आए हैं। तो ये अपने एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही किसी के बारे में कमेंट करते थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला बच्चों, कि लाइट बिहेव्स लाइक ए वेव इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसने ये नहीं बोला कि भाई आज उसका पार्टिकल है कि नहीं, पार्टिकल नेचर है कि नहीं लाइट का, या वेव नेचर है। उसने क्या बोला कि मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें तो जो रिजल्ट आए हैं, उसमें लाइट ने कैसा बिहेव किया, उसने बिहेव किया एज ए वेव। बिकॉज बच्चों वेव का ही इंटरफेरेंस होता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन बच्चों? नो सर।
पक्का? Yes, sir. ठीक है। तो हुआ क्या बच्चों, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, बहुत कुछ हुआ। तो फाइनली हमें पता चला कि भाई जो रिफ्लेक्शन है वो पार्टिकल नेचर में भी हो रहा था और बच्चों वेव नेचर भी हो रहा था। रिफ्रैक्शन है वो पार्टिकल नेचर भी हो रहा था और बच्चों वो वेव नेचर भी हो रहा है। कैसे और आगे हम बात करेंगे। बच्चों इंटरफेरेंस हमने अभी डिस्कस किया, ये बच्चों सिर्फ वेव नेचर ही शो कर रहा है। डायफ्रैक्शन, उस टाइम बच्चों लाइट बच्चों एज ए वेव ही काम करती है, एज ए वेव नेचर है। पोलराइजेशन बच्चों एज ए वेव, लेकिन बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या है, एज ए पार्टिकल नेचर, वहां पे वेव नेचर। तो पूरी दुनिया कंफ्यूज हो गई, भाई करना क्या है। लाइट तो सबसे बेसिक चीज है और उसके बारे में हमें चीजें समझ नहीं आ रही। तो बच्चों उसके बाद फिर कुछ कमेंट्स आए, ठीक है, उसके बारे में बात भी करेंगे। ठीक है, तो उस टाइम बच्चों क्या हुआ, तो तीन चीजें हैं जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। आई थिंक आपके सिलेबस में अभी डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन नहीं है ना? सर पोलराइजेशन नहीं है। ठीक है, संध्या कहाँ पे है? संध्या ने बोला था लास्ट टाइम कि सिलेबस बताएगी कौन कौन सा सिलेबस मिसिंग है, सॉरी कौन कौन सा सिलेबस कट करना है। संध्या Yes, आई है sir. क्या? मैंने ग्रुप पे भेज दिया था. ग्रुप पे भेज देना। आप मुझे एक काम करना, मुझे पर्सनली भेज देना, ठीक है, याद से। Okay, sir. अगर ज्यादा सिलेबस नहीं तो आप मुझे अभी अभी बता सकते हो। देखो जिनर डायोड है, गेट्स है, वो सब नहीं करना। मिरर रिफ्लेक्शन वाला पार्ट नहीं करना। और इसके अलावा ठीक है सब ना, पोलराइजेशन नहीं करना। सर मैं आपको ये बता दूं कौन कौन से टॉपिक करने हैं. अरे करने वाले टॉपिक तो बहुत सारे हैं, जो नहीं करने नहीं वो सर, टॉपिक ज्यादा बताओ। नहीं है, मतलब जो सिलेबस में लिखे हुए हैं बस वही है, थोड़े बहुत. ऑब्वियसली, लेकिन आई नो जो कट किए सिलेबस वो टॉपिक बच्चों कम है। आइए, हाँ तो मुझे पता है। रेडियो एक्टिविटी कितना है, या पूरा हटा कर रेडियो तो एक्टिविटी पूरा हटा दिया वो तो. पूरा हटा दिया रेडियो एक्टिविटी? हाँ यस. ऐसे फिर आप बच्चों के लिए फिर आप डाइफ्रेक्शन करना है. क्या कह रहे हो? फिर डाइफ्रेक्शन करना है. हाँ डायफ्रैक्शन करना है ना, पोलराइजेशन नहीं करना। यस सर. ठीक है, उसके अलावा और कुछ, और कोई टॉपिक? बाकी सब टॉपिक आ रहे हैं क्या? लॉजिक गेट्स हटा दिया मैंने, जेन डायोड हटा दी, मिरर रिफ्लेक्शन हटा दिया, पोलराइजेशन हटा दिया, रेडियो एक्टिविटी हटा दिया, और बाकी सब तो है ना? चलो संध्या आप मुझे मैसेज कर भी देना, ठीक है, मैं देख लूंगा एक बार। चलिए ओके, देखो तो वही फाइनली हमने देखा कि इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये ऐसे एक्सपेरिमेंट थे बच्चों जो नए नए एक्सपेरिमेंट उस टाइम हुए थे। ठीक है, इसके साथ साथ में बच्चों तीन चार साइंटिस्ट और भी थे, पर्सनल, फोकल्ट एंड मैक्सवेल। उन्होंने भी क्या किया बच्चों, उन्होंने कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया वेव नेचर ऑफ लाइट में। ठीक है, तो मैक्सवेल ने तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में काफी कुछ दिया है। ठीक है, और आइंस्टीन ने क्या बोला बच्चों की लाइट इज ए फोटोन, उन्होंने उनकी स्टेटमेंट ये थी उस टाइम पे। तो फाइनली बच्चों फिर एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हुआ था, एक एक्सपेरिमेंट ये भी हुआ था कि हमने कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ या पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का हमने वेव को, लाइट रेज को हमने इंसिडेंट किया किसी मेटेलिक बॉडी पे। ठीक है, और वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकले। तो ये तो फिर से शो कर रहा पार्टिकल नेचर। तो ये क्या शो कर रहा था, ये शो कर रहा था कि पार्टिकल नेचर है। अब हुआ क्या बच्चों, पूरी दुनिया हो गई कंफ्यूज, पूरी दुनिया कंफ्यूज हो गई कि भाई हो क्या रहा है, करना क्या है फाइनली। उसके बाद 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या बोला कि भाई इसका तो ड्यूअल नेचर है। ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सराउंडिंग के अकॉर्डिंग क्या करती है बच्चों, अपना नेचर को चेंज कर लेती है। ठीक है, सो अल्बर्ट आइंस्टीन इन 1905 प्रपोज ड्यूअल नेचर और वेव पार्टिकल डिपेंडिंग ऑन द इंटरेक्शन विद सराउंडिंग। इवन इलेक्ट्रॉन्स विच आर, देखो बच्चों इलेक्ट्रॉन्स को हम पहले सिर्फ पार्टिकल मानते थे, अभी आप आगे मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे आपको वहां पता चलेगा कि जितने भी पार्टिकल्स सारे वेव नेचर भी शो करते हैं, आगे उसको हम पढ़ेंगे। इवन इलेक्ट्रॉन्स विच आर पार्टिकल्स, ठीक है, हैव ड्यूअल नेचर, ड्यूअल कैरेक्टर, एंड दे शो इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन अंडर सुटेबल कंडीशन। वो कंडीशन क्या होगी इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये तो प्रूफ हो गया कि जो हमारी लाइट रे है उसके दो नेचर है, वो पार्टिकल भी है और वो वेव नेचर भी शो करती है। डिपेंड करती है एक्सपेरिमेंट हम क्या कर रहे हैं,
उस टाइम सराउंडिंग के साथ कैसा इंटरेक्शन है लाइट वेव का। यहाँ तक बच्चों किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। नो सर। ठीक है, आगे चले। चलो चलो बच्चों, आप एक दो क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन क्या? फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइट इज, ऑप्शन है, चलो इनका आंसर दो जल्दी से। ऑप्शन सी। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, दोनों क्वेश्चन आंसर दो जल्दी से। सर ऑप्शन सी। और दूसरे वाले का? ऑप्शन सी। दोनों का सर ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी। यस सर। चलिए, ओके, सो लाइट इज बोथ पार्टिकल एंड वेव फिनोमेना। ठीक है, लाइट शोज वेव नेचर बिकॉज लाइट एग्जिबिट्स द फिनोमेना ऑफ इंटेंसिटी। बिल्कुल सही। चलिए, ठीक है, ओके। तो यहाँ तक कुछ कुछ चीजें सॉर्टेड होने लगी भाई। कंफर्म हो गया जब आइंस्टीन ने बोल दिया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी शो कर रहे थे ये कि ये तो पार्टिकल नेचर भी है, ये तो वेव नेचर भी है, क्या करें। तो फिर इसके बारे में बच्चों बहुत ही अच्छे से एक्सपेरिमेंट हुए, इंटरफेरेंस के बारे में, ऐसे बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो बच्चों अब हमें वेव ऑप्टिक्स ही पढ़ेंगे। अब बच्चों आपको मान के चलना है कि हम क्या करेंगे, हम वेव नेचर मान के चलेंगे लाइट का, और जो भी एक्सपेरिमेंट्स होंगे आपको वहां पे फील भी हो जाएगा। तो वेव क्या है बच्चों? सो वेव क्या है? इट्स ए ट्रैवलिंग डिस्टर्बेंस, इट्स ए डिस्टर्बेंस एक्चुअली। ठीक है, तो सम फिजिकल क्वांटिटी चेंजेस विद स्पेस एंड टाइम, इसको वेव बोलते हैं। आपने वेव देखा होगा, आप किसी रस्सी को आप ऐसे से करोगे तो ऐसे करते 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 वो आगे चली जाती है। होता क्या है भाई, वेव क्या एक्चुअली क्या है, उसकी जो ना, उसकी जो एनर्जी है वो टाइम के साथ में ऑसिलेट करती रहती है। ठीक है, टाइम और स्पेस के साथ में ऑसिलेट करती रहती है। ठीक है, मान लो कि जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये वाला पॉइंट है, ये अभी क्या है, ये एक्सट्रीम पे है, अगले इंस्टेंट क्या पता ये ऐसे हो जाए। एक मिनट, आपको ऐसे दिख रहा है, अगले इंस्टेंट क्या पता ये नीचे आ जाए, ये ऊपर पहुंच जाए ऐसे से। ठीक है, ऐसे करके बच्चों। ओके, तो ये अपना वेव था। अब प्रॉब्लम क्या है बच्चों, चलो ठीक है, वेव तो था, बट हम तो ये तो फिजिकल वेव की बात कर रहे हैं, हमने ऐसी वेव की बात कर रहे हैं। तो बच्चों जो लाइट है वो, उसको एक्चुअली क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब यहाँ पे हम क्या बात करें, यहाँ पे बात करें मैकेनिकल वेव के बारे में। ठीक है, इक्वेशन इसके बाद आई थिंक आपने 11th में पढ़ भी रखी होगी। ठीक है, ये अपनी के एक्स माइनस ओमेगा, वैसे यहाँ पे इसके आप इक्वेशन ये भी लिख सकते हो, y इज इक्वल टू ओमेगा नोट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये होती है टुवर्ड्स राइट। ठीक है, ओके। तो बच्चों होता क्या है कि मैकेनिकल जो वेव्स होती है उनको चाहिए एक मीडियम, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में पहुंचने के लिए, वेव पहुंचने के लिए। लेकिन बच्चों जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, दे डोंट नीड एनी मीडियम, उनको कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे कि सनलाइट है, बस सनलाइट तो स्पेस को क्रॉस करके, स्पेस क्रॉस करती है, वहां से करते करते अर्थ तक पहुंची है। स्पेस में तो कोई बीच में कोई मीडियम ही नहीं है। ठीक है, तो लाइट कैसे बच्चों? लाइट इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, तो लाइट वेव इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस इन स्पेस। ठीक है, ओके। सो ये अपना लाइट वेव है। ओके, अब हम मानते हैं कि जो लाइट वेव है अपने टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का कॉम्बिनेशन है ये लाइट वेव। ठीक है, सो लाइट वेव के इक्वेशन हम ये मानते हैं। ओके, तो वेयर इज द वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन एक्स एंड टी। ये खैर इसके बारे में आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी आपको बस ये समझ कि लाइट का बच्चों वेव नेचर है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। इसके बारे में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, उसके बारे में हम आगे बात भी करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन बच्चों? आगे चलेगा? यस सर। ठीक है, चलिए। अब बच्चों चलो हम सबसे पहले बेसिक चीज के बारे में बात करते हैं। चलो ठीक है, हमने लाइट के बारे में बात करी। अब बात ये थी बच्चों कि अगर लाइट है, सॉरी लाइट अगर वेव है, तो बच्चों जो वेव को जो चीजें होती थी, फॉर एग्जाम्पल याद करो, मान लो अगर आपको 11th में आपने जो वेव पढ़ा था, अगर मैं एग्जाम्पल हूँ छोटा सा, मान लो ये अपनी ऐसी कोई वेव है,
ठीक है। अब देखो बच्चों, आपको नहीं लगता कि ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है, इस मोमेंट पे आपको नहीं लगता कि सेम फेज में है? क्या लगता है आपको इस मोमेंट पे? यस सर। पक्का? यस ये सर। बात किस किस को समझ आई? Yes, sir. ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, ये दोनों भी फेज में है, इस मोमेंट की बात कर रहा हूं मैं ये, ठीक है। तो बच्चों वेव फ्रंट होता क्या है? वेव फ्रंट क्या होता है कि मान लो आप सबने पानी के अंदर देखी है वेव, आप सबने पानी के अंदर वेव देखी होगी, आपने कभी पत्थर मारा होगा, तो जैसे पत्थर मारा होगा, जैसे आपको पिक्चर में, आपको यहाँ पर स्लाइड में शो कर रहा है, ऐसे क्या राउंड शेप के ऐसे वेव ऐसे जाती है, ऐसे जाती, देखिए ना। और यस वो सर। होती कैसी है बच्चों? वो होती है राउंड शेप की होती है। कैसी होती है बच्चों? राउंड शेप की होती है ऐसे। ठीक है, सारी। अब होता क्या है बच्चों, मुझे एक चीज बताओ, आपको नहीं लगता कि इस पे जितने पॉइंट्स हैं, इस वेव पे, जैसे ये जितने पॉइंट्स हैं बच्चों, ये एक ही साथ में अलग अलग डायरेक्शन में एक ही स्पीड से मूव कर रहे हैं? क्या लगता है आपको? भाई सोचो, सर्कल बन यस। रहा है। भाई सर्कल देखो, एकदम से बड़ा भी हो रहा है ये, और एक साथ ही बड़ा हो रहा है। मतलब क्या है, जिस स्पीड से ये इधर जा रहा है, उसी स्पीड से ये उधर जा रहा है, तो यूनिफॉर्म तरीके से एक सर्कल बन रहा है। यानी कि जितने भी पॉइंट्स है बच्चों, सारे पॉइंट्स क्या है, एक ही फेज में है। मतलब क्या है, अगर मान लो वेव ऐसे ऐसे नीचे आ रही है, तो सारे सारे नीचे भी एक साथ आ रहे हैं, ऊपर भी एक साथ आ रहे हैं। सो कंटूर ऑफ ऑल द पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, और वी कैन से locus of all the points which are vibrating in same phase। ठीक है, ओके। तो सरफेस क्या होता है बच्चों? ए सरफेस, सॉरी, वेव फ्रंट क्या होता है? ए सरफेस ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ सेम फेज, उनको हम क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं बच्चों? वेव फ्रंट। यहाँ तक बच्चों किस चीज को समझ आया? ठीक है, यस सर। चलिए। यानी कि द प्रोपगेशन ऑफ वेव हैपेंस इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। इसका मतलब क्या है कि भाई देखो, हमने वेव तो पता कर लिया, हमने भाई वेव फ्रंट का पता कर लिया, ऐसे वो सर्कुलर है। लेकिन बच्चों एक्चुअली, भाई चलो ठीक है, ये तो ऐसे है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, तो बच्चों जो वेव है, इसका मोशन तो एक्चुअली ऐसे ऐसे जा रहा है ना। कि जो वेव, जितने पार्टिकल्स हैं, सारे मूव तो इस डायरेक्शन में कर रहे हैं ना, ऐसे। तो हमारा जो वेव फ्रंट बना है, तो उसका बच्चों इनके साथ एंगल कितना है? 90 डिग्री है कि नहीं? देखो, आप ध्यान से देखो, ये कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है, ओके। चलो, ये तो बच्चों हम देख रहे हैं किसमें? ये हम देख रहे हैं 2D में, कि भाई एक पानी, बिल्कुल शांत पानी था, आप भाग के एकदम से आए, आपने पत्थर उठाया और बिल्कुल शांत पानी में ऐसे फेंक दिया। आपने क्या देखा कि ऐसे करते करते वेव बन रही। अब सोचो, अगर मान लो ये 3D में बन जाए, तो 3D में तो क्या होगा? यहाँ तो आपको दिख रहा ना कि अपना जो वेव फ्रंट है वो थोड़ा सर्कुलर है। कैसा वेव फ्रंट है बच्चों? सर्कुलर। लेकिन एक पॉइंट है, सोचो ना, एक पॉइंट है, तो जैसे एक बल्ब है, आपने ऑन किया, तो चारों तरफ रोशनी फैल गई, चारों तरफ रोशनी। तो नहीं लगता कि अगर वहां पे अगर वेव फ्रंट बनने का मौका पड़े, तो वहां पे कैसे वेव फ्रंट बनेगा बच्चों? वहां बनेगा कैसा? स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये बच्चों बात किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है। फिर एक तो बार यानी फिर से बताना। मैं ये कह रहा हूँ बच्चों कि देखो, पानी बिल्कुल शांत था, आपने पत्थर फेंका, वहां पे वेव फ्रंट बन गया। आप उसका अगर ऊपर से देखोगे, आपको दिखेगा कि हमारा जो वेव फ्रंट है थोड़ा सर्कुलर है, 2D में है ना, 2D में एक्चुअली। अब सोचो, अगर 3D में बन जाए कोई वेव फ्रंट, तो कैसा बनेगा? वो तो फिर स्फेरिकल बनेगा, ओके। है कि नहीं? ठीक है, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसके अलावा और क्या है? बच्चों देखो, आगे बहुत सारी चीज आप पढ़ोगे,
ठीक है। अब हुआ क्या, हमारी जो सनलाइट आती है ना, जो सन से जो लाइट आती है, अब एक्चुअली होते क्या, वो बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या होते हैं बच्चों, ऐसे सर्कुलर वेवफ्रंट होते हैं, ऐसे बहुत सारे। ये बच्चों कंबाइन होते 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 जब तक यहाँ तक पहुंचते हैं बच्चों, तो कहीं ना कहीं ये ना प्लेन ऐसे दिखने लगते हैं, प्लेन। मैं इसको थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। ऐसे बच्चों प्लेन ऐसे दिखने लगते हैं, प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, प्लेनर वेव फ्रंट। क्या, प्लेनर। मतलब यहाँ पे आपको वेव फ्रंट कैसे लगता है कि वो प्लेन से ऐसे ना, प्लेन एक शीट होता है ना, एक प्लेन शीट होती है, वैसे ऐसे आ रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्लेनर वेव फ्रंट। ठीक है, ओके। सो टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर इज सेम एज लॉन्ग एनी लाइट। ठीक है, ओके। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? प्लेनर वेव फ्रंट आया समझ में? यस सर। आगे चले? यस सर। चल, ओके। नाउ अब देखो, अगर प्लेनर वेव फ्रंट आ रहे हैं, फिर से देखो भाई, प्रोपोगेशन तो ऐसा कर रहे हैं ना भाई। देखो मान लो कि जैसे ये हमारा प्लेनर वेव फ्रंट है, ठीक है। वेव फ्रंट ऐसे है, लेकिन आ तो ऐसे रहा ना, आ तो ऐसे रहा। यानी कि बच्चों, इस वेव फ्रंट और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, इसके बीच में एंगल कितना है, फिर से 90 डिग्री। सो रेज आर परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट ऑलवेज। इस बात को बच्चों ध्यान रखना होगा। ठीक है। सो टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर वेव फ्रंट इज सेम अलोंग एनी लाइन। यानी कि अगर मान लो एक वेव फ्रंट यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पहुंचने का टाइम, और अगर सेम वेव फ्रंट से दूसरे अलग से फिर सेम वेव फ्रंट है, लेकिन लोकेशन अलग है, बच्चों टाइम सबको सेम ही लगेगा। चाहे हमारा वेव फ्रंट ऐसा हो, मान लो हमारा वेव फ्रंट ऐसा है, अगला वेव फ्रंट भी ऐसा है, तो बच्चों जितने भी पॉइंट्स है ना, जितने पॉइंट्स हैं, सबको बच्चों सेम टाइम ही लगेगा यहाँ से यहाँ पहुंचने में, चाहे हमारे पार्टिकल को यहाँ से यहाँ पहुंचना हो। ये बात बच्चों किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट? क्लियर है? ठीक है। यस। एंड जहां तक मुझे पता है कि बच्चों बच्चों को ना वेव ऑप्टिक्स से बड़ा डर लगता है, पता नहीं क्यों। किस किस को डर लगता है वेव ऑप्टिक्स से एज कम्पेयर टू रे ऑप्टिक्स? यस सर, मेरे को। बाकी बाकी बच्चों? सर मुझे रे ऑप्टिक्स से लगता है। नहीं देखो, एक्चुअली क्या है, मैं अपने से रिलेट कर रहा हूँ, बिकॉज मैं जब 12th में था ना, मुझे रे ऑप्टिक्स बड़ी अच्छी लगती थी। लेकिन रे ऑप्टिक्स में खासकर वो था ना, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्रिंज उठाओ, डार्क कहाँ पे, ब्राइट फ्रिंज कहाँ पे, ये वो, उसका डायफ्रैक्शन, उसका एंगल, पता नहीं क्या क्या चीजें थी। बड़ा सर बेकार रे लगता था मुझे। ऑप्टिक्स ना इंटरेस्टिंग लगती है, इसमें इंटरेस्ट ही नहीं आता। हाँ, इंटरेस्ट आएगा, अभी हम बात करेंगे जब आपको अच्छी सी बातें बताऊंगा ना, आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा। देखो एक्चुअली क्या है ना, कि रे ऑप्टिक्स आप डेली देखते हो, दिक्कत ये है ना, कि आपने देख रखा होता है कि आपसे कोई बात करेगा कि प्लेन मिरर है, उसमें कैसी इमेज बनेगी। आप डेली मिरर देखते हो, और लड़कियां तो वैसे ही ज्यादा मिरर देखती हैं। ठीक है, तो उनको पता है कि हाँ हाँ, हमारा लेफ्ट वाला कान इधर दिखता है, राइट वाला कान इधर दिखता है, ये सबको पता है। ठीक है, बट वे ऑप्टिक्स में क्या, आपने चीज देखी नहीं रखी होती। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा थ्योरेटिकल है एज कम्पेयर टू रे ऑप्टिक्स। ठीक है भाई, मैंने कुछ गलत तो बोला नहीं है कि लड़कियां बहुत मिरर देखती हैं, तो जब अब मिरर वाला चैप्टर आएगा तो बड़ा इंटरेस्ट लेके देखेंगी, है कि नहीं? बट यहाँ पे क्या है, यहाँ तो वे ऑप्टिक्स है। यहाँ तो क्या बोल रहे, पहले हमने शुरुआत किससे की है कि लाइट का नेचर कौन सा है, पार्टिकल है या वेव है। वहां पे हम जो बातें करते हैं वो तो कहीं ना कहीं आप डेली लाइफ से रिलेट करते हो। ठीक है, चलो कोई ना, इसमें अच्छे से करेंगे क्या। So question is, what shape of wavefront is produced by uniform linear source of light wave? चलो बच्चों बच्चों बता सकते हैं, अगर हमारा कोई लीनियर सिलेंड्रिकल। सोर्स हो, कैसा? सिलेंड्रिकल। बिल्कुल सही बच्चों, सिलेंड्रिकल बनेगी। क्यों? आप खुद सोचो ना, कि अगर मारो, मान लो हमारा जो सोर्स ऑफ लाइट है वो कैसा हो, ऐसा हो। अब इससे बच्चों एक साथ ही निकलेंगी, एक साथ ही वेव निकलेंगी, कैसे? एक मिनट, एक साथ ही निकलेंगे ऐसे। लेकिन दिक्कत क्या, वो होंगी कैसी, वो होंगी सिलेंड्रिकल। क्यों?
सब एक साथ निकलेंगी 3D में, मेरी तरफ से तो कुछ आएंगी, तो हमारा बच्चों वेवफ्रंट कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। यहाँ तक किसी को कोड आउट कोई क्वेश्चन? नो ठीक है, सर। तो बच्चों अगर पॉइंट सोर्स है तो हमारा वेवफ्रंट कैसा बनेगा, स्फेरिकल, नॉट सर्कुलर, स्फेरिकल। ये एक्चुअली क्या आपको सर्कल दिख रहा है, बट ये स्फेयर है। देन अगर लाइन सोर्स हो तो सिलेंड्रिकल, अगर हाँ सोर्स कोई बहुत दूर हो तो हमारा वेवफ्रंट कैसा होगा, तो प्लेन वेवफ्रंट। ठीक है, ओके। सो लाइट रेज are perpendicular to wavefront. The time taken by light to travel from one wavefront to another wavefront is always along same line. अब कुछ बच्चे पूछ सकते हैं यहाँ पे कि सर अगर मान लो हमारा कोई पार्टिकल यहाँ से ऐसे चला गया तो ऐसे जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया था क्या, कि लाइट रे कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट पाथ में। यहाँ से ऐसे आए हैं तो आगे भी यही पाथ फॉलो करेंगे, अनटिल अनलेस बीच में कोई कोई बच्चों ऑब्स्टेकल नहीं आता। ये बात यहाँ तक किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है, आगे चले, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बताओ, आंसर दो। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन ए। चलो आप क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, फिर आंसर दो। चलो इस क्वेश्चन ट्राई करो। सर ऑप्शन डी। सर ऑप्शन सी। द पॉइंट इज कॉल्ड वेव फ्रंट। ठीक है, ऑप्शन सेकंड क्या, सॉरी पॉइंट सेकंड, द डायरेक्शन ऑफ वेव एट ए पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट थ्रू दैट पॉइंट। Then point three, the wavefront of a wave originating from a point source is spherical. Point four, the wavefronts for a wave going along a fixed direction are planes perpendicular to the direction. यानी yes, बिल्कुल सही। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सब ठीक है। आंसर क्या है? डी। आंसर डी किस किसने दिया था बच्चों? सर मैंने। चलिए बहुत बढ़िया, संध्या छा गई भी, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हाइजन प्रिंसिपल, जिन्होंने हमारे वेव ऑप्टिक्स की नींव रखी। तो जिनको वेव ऑप्टिक्स से डर लगता है, यही था वो बंदा तो आपको परेशान करके गया है। ठीक है जिनको वेव ऑप्टिक्स से डर लगता है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। बाकी भी तो अच्छी बात है ना, बाकी भी तो अच्छा अच्छा इंसान था बाकियों के लिए। ठीक है भाई, कुछ भी हो कैसा इंसान था, हमें क्या करना, हमें तो पढ़ाई करनी है, पढ़ना तो ही सिलेबस में है। ठीक है, अब देखो, तो बच्चों हाइजन ने क्या किया, उन्होंने कुछ कुछ पॉइंट्स दिए। ठीक है, तो उन्होंने कुछ कुछ पॉइंट दिए, और आपने जो पढ़ा था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा था, फिर रिफ्लेक्शन के बारे में हमने स्नेल्स लॉ पढ़ा था, वो आप इनसे प्रूव भी कर सकते हो। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि एवरी पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट वाइब्रेट्स इन सेम फेज विद द सेम फ्रीक्वेंसी। ये हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ये सीधा सीधा पॉइंट था। ठीक है भाई, मुझे एक चीज बताओ, सेम फेज में है,
सेम फ्रीक्वेंसी है तभी तो वो अगर आगे बढ़ेंगे तो साथ साथ बढ़ेंगे ना, अगर सेम फेज में नहीं होते साथ साथ नहीं बढ़ते। ठीक है। सेकंड बच्चों ये जो ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग है उनका पॉइंट। क्या बोला उन्होंने कि every point on a wavefront, every point on a wavefront acts like a secondary source of light, ठीक है, and sends out a spherical wave called secondary wave in direction of propagation। देखो इसका मतलब क्या है कि मान लो ये हमारा पॉइंट सोर्स है, तो यहाँ से लाइट रेज निकली, ठीक है। तो बच्चों जैसे ही देखो मान लो ये हमारा ये हमारा फर्स्ट वो है, ये समझो कि अपना ये अपना बच्चों प्राइमरी वेव फ्रंट ये वाला, ये वाला, ठीक है। अब होगा क्या बच्चों, यहाँ से ना और भी देखो, यहाँ से जैसे मान लीजिए यहाँ से बच्चों और भी निकलेंगे, और भी निकलेंगे, ठीक है। सो एवरी पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट acts like a secondary source of light and sends out spherical wave called secondary wave, ठीक है। देखो यहाँ से वेव निकली है, ऐसे करते करते यहाँ पहुंचेंगे तो देखो अपने सेकंड वेव फ्रंट बन गया। ये बात किस किस को समझ आई भाई? आप देखो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला, तो यहाँ पे मान लो को पॉइंट है, यहाँ से निकले ऐसे निकले, सिमिलरली ऐसे निकले बच्चों, तो ये एक और वेव फ्रंट बन गया ना, पहला ये वाला था, तो निकले यहीं से है ना। कहने का मतलब ये पॉइंट उन्होंने क्यों बोला, बिकॉज द फर्स्ट टाइम हमने जब पत्थर मारा था पानी में तो एक ही सर्कल निकला हुआ, एक ही वेव निकली होगी फर्स्ट टाइम, उसके बाद बहुत सारी निकल रही है, यानी कि जो पॉइंट से बच्चों उस सर्कल पे जो फर्स्ट वेव निकली थी, वो जो पॉइंट से उस वेव पे मतलब या उस वेव पे वो एज ए सोर्स काम कर रहे थे नेक्स्ट वेव्स के लिए। ये बात किसको समझ आई? ठीक है। So that was the second you can say principle given by Mr. Huygens। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? आगे चलें क्या? ये तो लिमिट होती होगी ना, जैसे जैसे मतलब ये बढ़ती जाती है आगे वेव्स। हाँ हाँ, जैसे बढ़ती जाएंगे ना कुछ टाइम बाद, अच्छे खासे डिस्टेंस जाने बाद, ये क्या है, इनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है और कहीं ना कहीं बच्चों ये एज ए प्लेन वेव काम करने लगती है कुछ टाइम बहुत थोड़ा दूर जाएंगे, समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, चल अब देखो उन्होंने क्या बोला कि वेव फ्रंट्स मूव इन स्पेस विद द वेलोसिटी ऑफ वेव इन दैट मीडियम। कि भाई जिस वेव से मान लो कि हमारी वेव ऐसे निकल रही है, वो ऐसे मूव कर रही है, तो बच्चों जो वेव फ्रंट है ना भाई, ऐसे यहाँ था, ऐसे ऐसे निकले थे, ऐसे ऐसे बहुत सारे निकलेंगे ना, ऐसे इनका यहाँ पे इंटरफेरेंस भी होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो अगला जो वेव फ्रंट था बच्चों, तो दो स्पीड हमारी वेव कितना सेम स्पीड बच्चों, सेम स्पीड ऑफ वेव फ्रंट, ठीक है। तो बच्चों जो वेव फ्रंट की स्पीड होती है वो हमारी वेव की जो स्पीड होती है उसके बराबर ही होती है। ये बात यहाँ तक किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है, चलिए नाउ रिफ्लेक्शन बेस्ड ऑन वेव थ्योरी। बच्चों देखो हमने शुरू में पढ़ा था, हमने उस टाइम तो पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब उसको हम प्रूव भी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना कि मान लो कि एक वेव फ्रंट, बच्चों ध्यान रखना, अब हम वेव थ्योरी में ना वेव फ्रंट की टर्म में बात करेंगे, वेव की टर्म में बात नहीं करेंगे, वेव फ्रंट। मान लो बच्चों देखो, अब देखो ना, अब बच्चे पूछ सकते हैं कि सर ये तो वेव फ्रंट आपने जो ले रखा है, सर ये तो कैसा है? ये तो स्टेट है, ये तो प्लेनेट टाइप है। क्यों? क्योंकि बच्चों याद करो हमने क्या बोला, जब हमारा सोर्स अगर इन्फिनिटी पे होगा हम कैसा वेव फ्रंट अज्यूम करेंगे? प्लेनर। प्लेन वेव फ्रंट। ये बात किस किस को याद है? यस सर। ठीक है। यस सर। अब देखो ध्यान से सुनना बच्चों, तो ऐसा हमारा वेव फ्रंट आ रहा था, ठीक है, और मान लो ऐसी वेव आ रही थी। अब मुझे कह दो वेव फ्रंट ऐसे बना है, अब पहले ये फर्स्ट वेव टकरा गई तो आपको पता है फिर ये पहले रिफ्लेक्ट भी करेगी सबसे पहले, ठीक है। सिमिलरली जो सेकंड वाली थी और अपन थर्ड वाली थी, थर्ड वाली सबसे लेट टकराएगी मिरर पे और सबसे लेट रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ,
जो तीनों निकली हैं वो आपस में क्या बोलते हैं, सेम फेज में होंगी नहीं होंगी? यस सर। अगर सेम फेज में होंगी तो हमारा जो नया वेव फ्रंट है वैसे आएगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट, और वी कैन से रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ऐसा बोल सकते हैं हम। अब थोड़ा सा बच्चों ध्यान देना, ध्यान क्या देना है, ध्यान ही देना। अगर मैं ये ट्रायंगल की बात करता हूँ, रुको मैं ट्रायंगल थोड़ा, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ ऐसे, सो ट्रायंगल ए बी ए, ठीक है। अब बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे इसका एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है भाई। मैं इस साथ में एक ट्रायंगल और भी है, ए ट्रायंगल क्या है, ए बी डैश ए डैश, ठीक है। अब ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। बच्चों इन दोनों की क्या है, एक क्या है, एक साइड इनकी कॉमन है। बच्चों अगर एक साइड कॉमन है यानी कि हम बोल सकते हैं दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर बच्चों ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या ऐसा हम बोल सकते हैं क्या कि ये जो एंगल है, मान लो अगर थीटा है, तो बच्चों ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। आया क्या समझ में? यस। यस अगर सर। ये थीटा है बच्चों, तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये एंगल क्या है, ये 90 डिग्री माइनस थीटा है। सिमिलरली ये एंगल भी 90 डिग्री माइनस थीटा है। तो सोचो, आपको नहीं लगता कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला नॉर्मल के साथ और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये वाला आपस में इक्वल होंगे? ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है। अगर आपको इससे ना भी समझ आया तो आपको एक तरीके से और समझा देता हूं मैं। देखो, अगर ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये, ठीक है, और ये अगर बच्चों 90 डिग्री है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये दोनों बच्चों 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं और ये दोनों भी 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एंगल कितना बच्चों, ये एंगल है आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आया क्या समझ में? बच्चों आया क्या समझ में? सिमिलरली ये एंगल क्या बच्चों, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा अगर आप ज्योमेट्री पे थोड़ा फोकस करोगे तो। मेरी बात समझ आ रही है क्या? तो बच्चों यस। हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंड बच्चों, सिंस इंसिडेंट वेव फ्रंट प्लेन ऑफ द मिरर, जिस प्लेन में मिरर है, ठीक है, एंड रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। जिस पेपर पे सारे क्या बच्चों, सबके सब क्या है, अगर मान लो मैं प्लेन मान लो कि इन सब के पीछे प्लेन है, हमारा जो पेपर है उस इन सब के पीछे है, तो मानते हो ना कि सबका एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। देखो ऐसे मान लो, ये हमारा पेपर है, ये हमारा पेपर है, हमारा वेव फ्रंट ऐसे आ रहा है, हमारा जो वेव फ्रंट बच्चों ऐसे आ रहा है, और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ऐसे जा रहा है। तो इसका एंगल प्लेन की जो पेपर है, इसका इसका एंगल कितना है, तो 90 डिग्री है ना, ठीक है। सो देयरफॉर इंसिडेंट रे, normal to the mirror, and reflected ray are all lie in the same plane, or we can say plane of paper. ये बात बच्चों किस किस को समझ आई? यस सर। यहाँ तो कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन? आगे चलें। अब देखो जो, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा ध्यान देना, क्या कि मान लो हमारा कोई सोर्स है, हमने कोई पॉइंट सोर्स मान लिया, ठीक है भाई, पॉइंट सोर्स मान लिया, तो उससे कैसा कैसा वेफर निकलेगा, स्फेरिकल निकलेगा। बट हम यहाँ पे 2D में मान रहे हैं, तो ये क्या सर्कुलर है, सर्कुलर। बच्चों मुझे एक चीज बताओ, अगर यहाँ से रिफ्लेक्शन होके अगर आएगा, जो वेव फ्रंट, जो वेव सोर्स अपना यहाँ पे है, इसकी इमेज बच्चों आप यहाँ भी मान सकते हो, तो इससे वेव फ्रंट कैसा निकलेगा,
जैसा इससे निकल रहा था। बात सबको समझ आ रही है? तो येलो वाला Yes. क्या है बच्चों? येलो वाला क्या है? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। समझ रहे हो? ठीक है। अब देखो, आप कुछ सोचो, अगर वेव फ्रंट मिरर के सामने आएगा, प्लेन मिरर के सामने है, तो सोचो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट वो भी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, और देखो मिरर इमेज किस तरीके से होगा। आ जाएगा समझ में? Yes, sir. यहाँ तो कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? बोलो बच्चों, यहाँ तो कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? आगे चले क्या? Yes, sir. Yes, blue. Yes, somebody is asking that which one is incident wave front. मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। तो बच्चों ब्लू वाला क्या है? वो अपना इंसिडेंट वेव फ्रंट है, इंसिडेंट। तो बच्चों ऐसे केस में क्या करना होता है, हमेशा पहले ना आप सोर्स की एक इमेज बना लो। सोर्स की बच्चों आप एक मिरर इमेज बना लो। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है। सर्कल वेव फ्रंट शोन इन फिगर स्ट्राइक ए प्लेन मिरर, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट विल बी एज शोन इन। चलो बच्चों इसका आंसर दो। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन। हमारा जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट आएगा वो बच्चों कैसा आएगा, उसके बारे में बताओ। क्या करना होता है? कुछ नहीं करना, जो अपना सोर्स है ना उसकी इमेज बना लो। इमेज कहाँ बनेगी? इधर। अब सोचो कि कैसा आएगा यहाँ से। कैसा आएगा बच्चों? देखो, Sir, जब आप option इस C. ऑप्शन कौन सा? C. सी। देखो, आपने इसकी इमेज बना ली। ठीक है, अब इसकी आपने शेप भी बना लो। कौन सा लग रहा है? C. यस, आंसर विल बी सी। ये बात किस किस को समझ आई? देखा कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। लेकिन अगर आप एक बार समझ जाओ कि इसको सोचना कैसे है, तो बच्चों सबसे पहले सोर्स की बना लिया करो आप। क्या? इमेज। फिर सोचो कि किस तरीके से वेव फ्रंट वहां से निकलेगा। जैसा सोर्स से निकल रहा ना, वैसे आप वहां से निकाल दोगे। मतलब अपोजिट सोच के निकालना। तो ए क्या है? ए तो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा ही नहीं रहा वो। बी क्या है? बी तो बिल्कुल सीधा सीधा आ रहा है, वो तो वही नहीं, वो तो उसने तो बिल्कुल चेंज कर दिया। ठीक है, चलो। नाउ नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन बेस्ड ऑन वेव थ्योरी। तो जो हमने अब तक जो भी पढ़ा, ठीक है, एक वेव फ्रंट आया ब्लू कलर का, और अपना ये ग्रीन वाला क्या है? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है। अब देखो, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, मान लो कि इस फर्स्ट वाले मीडियम में, ये अपना फर्स्ट मीडियम है, यहाँ पे हमारी जो स्पीड है लाइट की C1 है, और यहाँ पे C2 है। ठीक है। तो बच्चों ये दो देखो, ये दोनों क्या सेम फेज में है? तो ये दोनों पॉइंट सेम फेज में है, तभी तो वेव फ्रंट यहाँ से पास कर रहा है। यानी कि अगर मैं बोलूं बी ए डैश, तो बच्चों ये किसके बराबर? अगर मान लो कि दोनों टी टाइम पे यहाँ पहुंचे, तो बोल सकता हूँ ना कि इट विल बी इक्वल टू C1 इंटू टी। और जो ये वाला है, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये जाएगा C2 इंटू टी। ये हम बोल सकते हैं। ठीक है। अगर मैं इसको देख के बोल दूं कि साइन आई किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा ए डैश बी
डिवाइड बाय ए डैश। और वह ग्रीन वालों को देखिए बोल दूं कि यहाँ से बताओ साइन आर की वैल्यू कितनी होगी। ये हो जाएगी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। क्या ए बी डैश डिवाइड बाय क्या ए डैश। अब देखो साइन आई डिवाइड बाय साइन आर कर दो, क्या आ जाएगा? साइन आई कितना है? ए डैश बी डिवाइड बाय ए डैश डिवाइड बाय ए बी डैश डिवाइड बाय ए डैश। कट कट। सो ए डैश बी डिवाइड बाय ए बी डैश। तो ए डैश बी किसके बराबर था? C1T और ए बी डैश C2T। तो बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा अपना? इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ऐसे कर। तो साइन ऑफ आई डिवाइड बाय साइन ऑफ आर किसके बराबर हो जाएगा? C1 बाय C2। और याद करो, अगर आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन पढ़ी हो तो उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यानी कि, और आपको मैंने क्या बोला था, मैं तो हमेशा क्या याद रखता हूँ? साइन ऑफ द एंगल इनटू में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी क्या V1 विच विल बी इक्वल टू साइन ऑफ दूसरा एंगल इनटू में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। मैं तो हमेशा ये याद रखता हूँ, ये कॉन्सेप्ट है। तो हो गया हमारा रिफ्रैक्शन प्रूफ किससे? वेव थ्योरी से। यहाँ तक बच्चों कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके, क्लियर? चलो आगे चले, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? So wave fronts incident on an interface between the media are shown in figure. The refracted wave front will be. चलो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर दो। ऑप्शन ए, बी, सी। बच्चों जब ऐसा ना समझ आए ना कि ये क्या है भाई, ये समझ नहीं आ रहा, तो उस केस में मैं क्या करता हूँ ना, मैं ना इंसिडेंट लाइट जो रहे ना वो ड्रॉ कर लेता हूँ। तो कैसी होगी? वो तो ऐसी होगी ना, कोई एंगल निकालो, कितने एंगल है? कई बार वेव फ्रंट आपको समझ भी नहीं आएगा तो लाइट ड्रॉ कर लो ना भाई। लाइट रे कैसे होगी? इसके परपेंडिकुलर तो होगी। और याद करो रिफ्रैक्शन, ऑप्शन कौन सा? फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, देखते हैं बाकी बच्चे। देखो अगर आप थोड़ा सा माइंड यूज करोगे, ये एंगल कितना है? 45 डिग्री। ठीक है, तो साइन ऑफ आई इंटू में μ1 विल बी इक्वल टू साइन ऑफ आर इंटू में μ2। हमें तो एंगल आर चाहिए, तो साइन ऑफ आर किसके बराबर हो जाएगा? साइन ऑफ आई कितना है? 1/√2 हो जाएगा इंटू में 1 डिवाइड बाय μ2 कितना है? √2। सो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री आ गई। अब आर की वैल्यू 30 डिग्री है, तो बताओ फिर आंसर कौन सा होगा? क्या करो, ड्रॉ कर लो ना भाई। ये तो ऐसे ही बता रहा है ऐसे कुछ होगा, ये कह रहा है कि ऐसा कुछ होगा, ये कह रहा है ऐसा कुछ होगा, ये कह रहा है ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो बताओ कैसे निकालेंगे फिर हम? मेरी बात सबको समझ आ रही है? यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। कितना एंगल होगा फ्री? 60 डिग्री। अगर ये एंगल बच्चों कितना है? ये एंगल अगर 30 है तो इसी ट्रायंगल में बच्चों, इसी ट्रायंगल में ये एंगल कितना हो जाएगा? ये नहीं, वेट वेट, हाँ, तो ये एंगल भी 30 हो जाएगा ना। आंसर विल बी बी। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ज्योमेट्री का गेम है, ये फिर मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ एक बार क्या है एग्जैक्टली। देखो
मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसे। अब देखो, और ये हो गया अपने आप परपेंडिकुलर, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, देखो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा नहीं होगा? क्यों? वो सोचो ना भाई, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा ये? इसकी बात कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, इस ट्रायंगल की। यस बच्चों मैं सर। इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखना एक बार देख ले, समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर ये बच्चों 60 डिग्री है, और अगर मैं अब इस ट्रायंगल की बात करूँ तो, अगर मैं अब इस ट्रायंगल की बात करूँ तो ये 60 है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो एंगल कितना है, 30 डिग्री। आ गया मैं अपना आंसर बी। आया क्या समझ बच्चों? यस सर। यस सर। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, बिकॉज काफी हमने टॉपिक कवर कर लिए। अभी तो बच्चों बड़ा इंटरेस्टिंग स्टार्ट हो गया, इसमें बड़ा मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा। पर ट्राई करना बच्चों, क्लास मिस ना होगा। बच्चों मैं देख रहा हूँ कि काफी बच्चे क्लास मिस करते, फिर बाद में फिर आप बोलोगे सर समझ नहीं आया, रह गए, पीछे हो गए। बच्चों समझा करो ना। आई डोंट थिंक, मैं होपफुली सबकी फैमिली में सब ठीक हो इस टाइम पे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये, ठीक है। अगर मान लो देखो बाकी सब कुछ ना कुछ सबके घर में चलते रहता है। आई थिंक बच्चों इस टाइम पे आपके बोर्ड एग्जाम से बढ़ के कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होगा। आई आई थिंक अगर किसी के घर में अगर कुछ है भी, तो बच्चों ट्राई करो मैनेज करने का। बस आपकी जो स्टडीज है वो इफेक्ट बिल्कुल नहीं होने चाहिए। बच्चों ध्यान रखना, 12th के मार्क्स जिंदगी भर काम आते हैं, जिंदगी भर। और जिस हिसाब से कोरोना की पंगे स्टार्ट हुए थे बीच में, उस हिसाब से तो आपका बैच का नाम भी खराब हो चुका है, 2020 बैच, ठीक है। प्रिया पूछ रही कि आप कल क्या कराओगे। कल कल आपकी क्लास छोड़ना है, कल तो बैच 1 की क्लास है। अब तो मतलब वेव ऑप्टिक्स खत्म करेंगे ना पहले, फिर मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, आप मेरे से सवाल जवाब कर सकते हो। बच्चों प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज अटेंड ऑल द क्लासेस, ट्रस्ट मी यू विल बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग योर बोर्ड एग्जाम, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों, ठीक है। और संध्या, आप या तो ग्रुप में मुझे टैग कर देना, आपने जो सिलेबस शेयर किया ना, जो भी सिलेबस था, या फिर आप मुझे पर्सनल मैसेज कर यस। देना, ठीक है। मैं फिर चेक करता हूँ कौन सा ओके टॉपिक सर। आपका, ठीक है। ओके बच्चों, गुड नाइट, टेक केयर, हाँ, ध्यान रखो।